बहुत थैंक यू शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। सत श्री अकाल, बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल, तुहाडा प्यार, तुहाडा जज्बा अज देखिया ही बनता। सो मैं अज सब तो पहला इस महान देश के क्रांतिकारी नेता जिन्हों ने जे चाहते तो बड़ी वड्डी अफसरी मिल गई सी, उन्होंने पढ़ाई लिखाई नाल अफसर बन गए सी बहुत वड्डे, ते चाहते तो अफसरी कर सकते सी, अपनी जिंदगी बड़ी वधिया जी सकते सी। पर अफसरी नूं लत मार के उन्होंने लोगों नूं चुनिया कि मैं तो अफसर बन के अपनी बहुत तनख्वाह भी ले लूँगा, मैं तो पता नहीं की पत्ते मिल जाएंगे, पर देश की जनता जी भुखी मरदी है, देश के लोग जोड़े लुट्टे जा रहे हैं भ्रष्टाचारियों वालों, उन्होंने विरुद्ध कौन बोलूगा। सो उस आवाज़ नूं मैं अज हरियाणे की धरती पर मैं सलाम करदा। जनाब अरविंद केजरीवाल साहब, जोरदार ताड़ियां दे नाल स्वागत करो। एक छोटी जी आवाज़ उठी सी रामलीला ग्राउंड चों, तो अज बहुत वड्डा काफला बन चुका। और साडे राज सभा के पंजाब तो MP साहब ते साडे संगठन के सारे करता धरता जनरल सैकटरी देश के पार्टी के डॉक्टर संदीप पाठक जी, गुप्ता साहब, अशोक तंवर जी, साडी हरियाणे की सारी टीम, ते तुसी सारे लोग जिहड़े अज बिजली अंदोलन दे विच अज एक चिंगाड़ी, जिस तरह मैडम कह रहे थे कि बोलन वेले एक चिंगाड़ी लैके जाओगे जिन्हों भांबड़ तुसी बनाना है, भांबड़ बन जूगा, भांबड़ तुसी बनाना है, चिंगाड़ी लैके जाओगे। सो मैं सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करदा। सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल, नमस्कार, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गल चली है बिजली दी। जे अज दे जमाने च बिजली ना मिले, जदों कि दुनिया चंद ते जा रही है, साडे अपने चंद्रयान जिहड़े ने वो चंद वल नूं जा रहे ने, ते इत्थे साडे बिजली दे कट, इत्थे साडे बिजली इन्नी महंगी, इत्थे असी बिजली हजे प्रोड्यूस ही नहीं कर पाए, तो फिर साडे लई सोचण दा विषय है। हिंदी भी बोल देंगे, कोई नहीं, पंजाब ते हरियाणा दोनों मिक्स करके कर लेने आप गल। मैनू पता मेरे तो लहरा गागा हल्के दे 15 पिंड ने, भूलन, ठसका, महासिंघाड़ा, गलाड़ी, वो सारे जिहड़े ने वो खाप पंचायत चाहते ने, अपना जी नहर के परले पासे ने, भाखड़ा के परले पासे, उन्हों की बोली हो रहा, वो कहते क्या कर रहा भाई भगवंत मान, वोट डालांगा भगवंत मान कोई डालांगा, और किसी को नहीं डालांगे। मैनू तो भी आती है। सो मैं तो उन्होंने को भी चौधरी फैमिलियां ने उत्थे, उन्होंने को भी मैं जाना। सो आज के इस जमाने में अगर बिजली की कमी है तो ये शर्मनाक है। तो इसका मतलब सिस्टम की कमी है, इसका मतलब नीयत की कमी है। इधर पंजाब है, इधर हरियाणा है, बिल्कुल अगले पार दिल्ली है। तो यहां कौन सी रॉकेट साइंस चल गई कि पंजाब में बिजली 90% पंजाब के घरों को 1 जुलाई को हमने किया था पिछले साल, अभी आज 8-9 जुलाई हो गई, 1 साल हो गया, 1 साल से 90% पंजाब के घरों को बिजली का बिल 0 आ रहा है। वो बता भी रहे थे कि नकोदर के पास एक गांव था, वहां पहले पैसे भेजने पड़ते थे, अब पैसे इधर आने लगे हैं। तो ये क्या कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल की एक ही साइंस है कि मैंने लोगों का पैसा टैक्स के रूप में जो आता है लोगों को वापस देना है, बस
मैं तो बिजली मुफ्त करूंगा, तो दिल्ली में कर दी हमने, पंजाब में गारंटी दी, सबसे पहले हमने कर दी। उसके बाद आ जाओ, अब बिजली की बात चली है। पंजाब में 8 घंटे धान की बुआई के लिए बिजली दी जाती थी पहले, लेकिन मैंने सोचा यार 8 घंटे किसी ने बनाए होंगे, ये कोई अफसर ने बनाए होंगे, किसी ने 7.5 क्यों नहीं बनाए, उसने 9.5 क्यों नहीं बनाए? ये कैसे पता चल गया कि 8 घंटे बिजली दो और धान की बुआई हो जाती है? मैंने कहा नहीं, और मैंने एक वादा किया था, मेरे 32 दांत हैं, अरविंद जी के 32 दांत हैं, हमारी कही हुई बातें ना सच्ची हो जाती हैं। हमने तो आज तक पे लिख के दे दिया था, ये हारेंगे, ये इनकी जमानतें जब्त होंगी, सब वही हो गया। तो मैंने बोल दिया एक फंक्शन में, मैंने कहा ऐसा दिन आएगा ट्यूबवेल बंद करके धान की बुआई करोगे। पंजाब में हो रही है जी, 16-16 घंटे बिजली आ रही है, 18-18 घंटे, 20-20 घंटे बिजली आ रही है। गुरुद्वारा साहब के स्पीकर से अनाउंसमेंट की जा रही है पंजाब में कि जी अपने मोटर बंद कर दो, सरकार तो बिजली ऐसी छोड़ती रहेगी। क्योंकि नीयत साफ है, वही तारे हैं, वही ट्रांसफार्मर है, वही जैम्पर हैं, वही ग्रिड हैं, वही अफसर हैं, वही थर्मल प्लांट हैं। नीयत साफ हो गई बस। तो कैसे पहुंच गया? नहरों का पानी पहुंच गया, गांव गांव में नहरों का पानी पहुंच गया। और पंजाब में मैं एक दिन तो मेरी आंखों में आंसू आ गए ये देखकर कि पंजाब के नहरों में हमने चलवा दिया पानी, तो खेतों तक पानी पहुंचा, तो पानी की पूजा कर रहे थे लोग गांव वाले कि 40 साल बाद पानी देखा है जी इस कस्सी में, इस नाले में, 40 साल बाद। मतलब पंजाब में जिसका नाम ही 5 आब है, 5 दरिया है, उस स्टेट में पानी की पूजा करनी पड़ रही है। ये काम तो पहले हो जाना चाहिए था, ये 35-40 साल नहीं उड़ीकना पड़ना, इंतजार इतना लंबा नहीं होना चाहिए था। लेकिन नीयत अच्छी नहीं थी, बारियां थी, एक बार 5 साल वो आ गए, 5 साल वो आ गए, आपस में समझौते थे कि मैं आ गया तो मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, तू आ गया तो मुझे कुछ मत कहना। लेकिन पंगा उनको ये नहीं पता था कि तीसरा भी आएगा। आम आदमी अब दोनों मिल रहे हैं, कहते इकट्ठे हो जाओ। मैंने कहा हो जाओ, 0 गुना 0 कितना होता है? बस मैंने कहा हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, सारे हो जाओ इकट्ठे। लोग एक तरफ इकट्ठे हो गए, नेता एक तरफ इकट्ठे हो गए, हो जाओ इकट्ठे। सब पता चल गया लोगों को कि ये लूट रहे थे पहले हमें, बारियां बनाई हुई थी 5-5 साल की। फर्क कितना, अंग्रेजों की गुलामी और ये वाली गुलामी में कोई फर्क नहीं था खास। अंग्रेज इकट्ठे 200 साल का पैकेज देके गए गुलामी का, हमारे वालों ने 5-5 साल के पैकेज दिए, और क्या है, रही तो गुलामी है। आप बता दीजिए, आजादी अगर आई होती, असल में सपनों की, शहीदों के सपनों की आजादी, डॉक्टर अंबेडकर के सपनों की आजादी अगर आई होती, तो थाने में गरीब की बिना किसी सिफारिश के शिकायत लिख ली जाती, तो कचहरी में बिना किसी करप्शन के काम हो जाता, तो हमारे बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़कर बड़े अफसर बन जाते। आजादी आई ही नहीं, हमें तो आजादी मतलब दिखनी ही नहीं दी। आजादी बड़े महलों में लाल बत्ती वाली कारों में ही रह गई। हम तो आजादी को बस 15 अगस्त ही मानते हैं, बस 15 अगस्त आजादी का दिन। एक सवाल है वो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के पेपर में आता है, भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त। वेरी गुड, नंबर 1 मिल गया बस। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा आजादी कहां है भाई, आप बता दो आजादी आ गई। आएगी आएगी, अब होप नहीं छोड़ना। आएगी आएगी, अभी उम्मीद पे देखो, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। एक खड़ी, एक खराब घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही टाइम देती है। 11:05 पे घड़ी खराब हो गई, बिल्कुल मत छेड़ो। एक बार दिन में 11:05 पे, एक बार रात में 11:05 पे, घड़ी को गलत नहीं कह सकते आप।
अगर एक डेड चीज, एक बंद चीज 2 बार सही हो सकती है, हमारे सांस तो चलते हैं, हम तो ज्यादा बार सही हो सकते हैं। ये भगत सिंह की क्रांति, भगत सिंह ने तो क्रांति जो लाई थी, वो तो उनको लिए तो भेष बदलने पड़ते थे, अपना चोरी चोरी से पर्चे बांटते थे, एडिटोरियल लिखते थे, 302 के पर्चे थे, वो ऐसे एडिटोरियम में वो नहीं बोल सकते थे। भगत सिंह पर्चे थे, गवर्नमेंट उनकी थी, अंग्रेजों का राज था, उन्होंने फिर भी आजाद क्रांति लेके आए वो, फिर भी इतनी, जिस क्रांति की आज हम बात करने आए हैं अरविंद जी की अगुवाई में, उस क्रांति के लिए भेष बदलने की जरूरत नहीं है, कोई धर्म बदलने की जरूरत नहीं है, कोई, मैं कहता हूं जी, बच्चों को भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कोई रात को चोरी छिपे जाने की जरूरत नहीं है। एक बंद कमरे में एक छोटा सा, इतना बड़ा ही होता है बस, वो वोट वाला, जो वोटिंग वाला होता है, उसमें एक मशीन पड़ी होगी, बस बटन बदलने की जरूरत है और कुछ बदलने की जरूरत नहीं। तो है ही झाड़ू, झाड़ू का काम है सफाई करना। और माएँ बहनें, इनको तो झाड़ू के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सुबह सुबह 4 साढ़े 4 बजे अंधेरे में भी ढूंढ लेती हैं घरों में कि कहाँ पड़ा है। हाँ, लेकिन तुम ज्यादा खुश मत हो, अगर जरूरत पड़े शाम को भी ढूंढ लेती हैं, फिर आता झाड़ू ही काम है। फिर फर्क इतना है, सुबह सफाई इस तरफ से पकड़ के करनी पड़ती है, शाम वाली सफाई दूसरी तरफ से पकड़नी होती है। तो इस झाड़ू से अब तक हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब इस झाड़ू से अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। क्योंकि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। ये बिजली की बातें, 6-6 घंटे बिजली आती है, वो भी पता नहीं इतनी महंगी आती है, पता नहीं बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ समझौते कर रखे हैं भाई साहब। और इधर देखिए पंजाब में उल्टी गंगा बहा रखी है हमने। पंजाब में 2 थर्मल प्लांट सरकारी, 3 प्राइवेट। हमने झारखंड में अपनी कोयले की खान थी पंजाब की, जो 2015 से बंद पड़ी थी, जानबूझकर बंद रखी गई थी ताकि कोयला किसी और से लें, उसमें से हिस्सा लें। तो आमतौर पे खबरें आती थी 4 घंटे का कोयला बचा, पंजाब में छा सकता है अंधेरा, 5 घंटे का कोयला बचा, रोपड़ वाला थर्मल प्लांट कल बंद हो जाएगा, ऐसी खबरें आती थी। तो हमने वो कोयले की माइन अपनी चलाई, दोनों जो हमारे लहरा मोहब्बत और रोपड़ वाला थर्मल प्लांट, उनके लिए कोयला आया। आज हमारे पास 52 दिन का कोयला पड़ा है जी, 52 दिन का। 1 साल में 30 लाख मीट्रिक टन कोयला निकालेंगे हम। और एक प्राइवेट जो गोविंदवाल वाला एक थर्मल प्लांट है, वो कह रहे जी हमसे चल नहीं रहा, हमें कोयला महंगा मिल रहा है, प्राइवेट से तो हम नहीं चला पाएंगे। देखिए आमतौर पे सरकार आती है और आते ही सरकारी संस्थानों को घाटे में दिखाकर अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, मित्रों को बेच देते हैं। दे दो, तेल दे दो, भेल दे दो, रेल दे दो, एयरपोर्ट दे दो, जहाज दे दो, सब कुछ बेच दिया। प्राइवेट को बेच देते हैं सरकारी चीजें। पंजाब में उल्टा चल रहा है जी, हम प्राइवेट थर्मल प्लांट खरीद रहे हैं कि आपको चला के दिखाएंगे, हम सस्ती बिजली पैदा करके दिखाएंगे। ये फर्क है नीयत का, ये फर्क है अरविंद केजरीवाल के मैनिफेस्टो का, जिसमें गारंटियां हैं, वो कहते हैं ना, पहले इरादा करो फिर वादा करो। आम आदमी पार्टी पहले इरादा करती है, ये काम हम कर सकते हैं, फिर वादा करती है। हम ऐसे वादा नहीं करते कि हवा में फेंक दो, नहीं, ये नो। जो हम काम कर सकते हैं वो करेंगे। ये पंजाब है, ये हरियाणा है, दिल्ली है, हरियाणा बीच में, हमारी रिश्तेदारियां हैं, दोस्त मित्र हैं, एक ही पत्तन का पानी पीते हैं हम।
तो हमारी मुश्किलें और आपकी मुश्किलें अलग नहीं है। खनौरी है, ये मूनक है, टोहाना के साथ है, नरवाना, ये सारा यहाँ से घग्गर शुरू हो जाता है। घग्गर का एक किनारा हरियाणा का है, एक किनारा हमारा है। उधर टूटेगा तो भी हमारे लोग हैं, इधर टूटेगा तो भी हमारे लोग हैं। हम मिलके काम करना चाहते हैं, हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन इन्होंने लकीरें बना दी थी राजनीतिक लोगों ने, अब कोई लकीर नहीं है, अब कोई लकीर नहीं है। अब अगर सबको बिजली मिले, सबको अच्छी शिक्षा मिले, सबको इलाज मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, बच्चों को यहीं पढ़ाई, यहीं डिग्री और यहीं डिग्री के मुताबिक नौकरी मिले, क्या होता है ये मतलब राजनीतिक इन्होंने जो बना रखा है ताना बाना। तो आम आदमी पार्टी सिर्फ ये करने आई है कि जी हमें तो ये काम करने आते हैं। मैं एक आर्टिस्ट था, मास्टर का बेटा, मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि इधर आएंगे। अगर ये अच्छे निकलते, पंजाबी में कहिए तो जे ये चज दे निकले आउंदे, सानू इधर पंगा लैण दी की लोड़ सी। अरविंद केजरीवाल अफसर सी, मैं आर्टिस्ट सी, कोई डॉक्टर सी, कोई वकील सी, ये सानू सगों छेड़ी गए ने। इलेक्शन लड़के देखो, इलेक्शन लड़ो, सड़क पे बैठ के नहीं कानून बनते, इलेक्शन लड़ो। असी इलेक्शन लड़ ली, असी हुण कहने उन्होंने तुसी हुण सड़क ते बैठे हो, असी इलेक्शन लड़ के आ गए, वो सड़क ते ने हुण। सो इस करके कोई रौला नहीं, कोई किसी स्टेट का कोई झगड़ा नहीं, एवें बनाए हुए ने बस। सो मैं ये कहना चाहना, अज भी मैं कहना चाहना कि असी छोटे बड़े भाई हाँ, परले पासे दिल्ली है, इधरले पासे पंजाब है, तो फिर हरियाणे नूं क्यों नहीं सस्ती बिजली, फ्री बिजली क्यों नहीं मिल सकती? ट्रांसफार्मर महंगे ने, ਜਾਂ किसी होर देश तो लैने हो कनैक्शन, इत्थे ही है बस। उपर वाला जिहड़ा ट्रांसफार्मर है ना, मुख्यमंत्री वाला ट्रांसफार्मर बदल लो। ये कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार हो, डबल इंजन की कोई लोड़ नहीं, नवे इंजन की लोड़ है बस। इंजन लेटेस्ट बनाओ जी। इंजन हुण महाराष्ट्र कहते हुण ट्रिपल इंजन हो गया, मैं क्या दब्बे भी लै जाओ नाल, कल्ले इंजन ही ना रह जाना। मैनू किसी ने जो इत्थे फंक्शन ते आ गए, मैनू किसी ने भेजा WhatsApp ते, बड़ी वधिया गल, कहंदा कोई बच्चा जमे। देखो जदों इहो जे लोग आपस च गल्लां कर लग जाण, इहदा मतलब सच्ची मुच्ची बुरी हालत है बई लोकां दी। इहदा मतलब बिजली दी हरियाणे च बहुत बुरी हालत है। मैनू हुणी किसी ने भेजिया, मैं पढ़िया, कहंदे भी बच्चा जम्मिया, सीएम साहब बच्चा जम्मिया हरियाणे च, मतलब बच्चा जम्मिया, पैदा होण सार नर्स नूं कहंदा बिजली है, वो कहती नहीं। बच्चा कहता ओ माई गॉड, ਇਹਦਾ मतलब फिर हरियाणे च जम पे। ओ तोड़ी कहना फिर हरियाणे जम पे, कहना बिजली की घाट करके गर्मी नाल ही मरे सी। स्वाह तो हालत हुई पई है यार। कोई वड्डी गल नहीं हैगी, कोई वड्डी गल नहीं बिजली फ्री करनी, कोई वड्डी गल नहीं। अरविंद केजरीवाल को फार्मूला हैगा, ओनू चीज़ां फ्री करनियां आउंदियां ने। बिजली फ्री, दिल्ली च पानी फ्री, दिल्ली च इलाज फ्री, पैरासीटामोल की गोली तो लैके 40 लाख दे 50 लाख दे टैसट तक फ्री। महिलावां नूं, मावां भैणां नूं बसां दे विच, मैट्रो च सारा फ्री, ट्रैवलिंग फ्री। ओ बेबे कहंदी सी पुत्त मेरा बज्जो बत्ता है, मैं सिरों नंगी हाँ। पंजाबी जी दा मतलब की बनता कि पुत्त मेरा जेड़ा वो हैंडीकैप्ड है, तो मेरे हसबैंड की डैथ हुई है, मैं विधवा। तो 1,40,000 का बिल भेजता यार, 1,40,000। उस मां ने कदे ठीकरियां नहीं गिनिया होणगियां, पैसों की गल छड्डो यार। हाउ डेयर दे आर, इन्ने बेदर्द लोग ने। केजरीवाल 200 यूनिट फ्री दे दे, कहते फ्री दी रेवड़ियां वंडी जाता है। भगवंत मान 300 यूनिट फ्री दे दे, ये तो फ्री दी रेवड़ियां वंडन लग गए। वो साडे वालियां रेवड़ियां लोगों तक पहुंचदियां तो हैगियां ने, ते थोड़ा 15 लाख वाला पापड़ हजे तक डिक्की जाते लोग भाई। अं तो ही वंडांगे रेवड़ियां, लोगों को पहुंचण। सो गल्लां करदे आ, किहड़ियां गल्लां करदे आ, किहड़े पासों ये लोगों के हक दे हो के खड़ गए। मावां रोई जांदियां ने, की बद सीसां लगणगियां।
सो मैं तो यही कहना, सब कुछ बेच के खा गए, सारा पहाड़ खा गए, नदियां खा गए, जमीना खा गए, स्कूल खा गए, साड़ा बचपन खा गए, साड़ी जवानी खा गए, मैं क्या बुढ़ापा खा गए, सब कुछ खा गए, सब कुछ खा गए। किसी नदिया के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाते, किसी नदिया के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाते, तो जनता के दो होंठ भी 2 बूंद पानी के लिए तरस जाते। गनीमत है, शुक्र है, मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। तो सानू कहंदे अंदर करांगे, स्कूल बनाउंदा है कौन? मनीष सिसोदिया। ये तो बच्चों को पढ़ाउण लग गया जी। वो चौथी पास कोले जा वड़े ना, कोई चौथी पास कोले जा वड़िया कोई, कहते जी बच्चे पढ़ाई जाते हैं, कहते कौन पढ़ाउंदा है? कहते मनीष सिसोदिया। कहते अंदर कर दो। फिर कोई गया, कहते जी अस्पताल में गरीबों का इलाज फ्री है, प्राइवेट में कोई जाता ही नहीं। किसने किया? कहते जी सतेंद्र जैन। कहते अंदर कर दो। कहते जी केजरीवाल पूरे देश में जाके हमारे बारे में बता रहा है कि तुम चौथी पास हो सिर्फ। कहते अच्छा, निकालो कागज, निकालो, उसको भी अंदर कर दो। कितने अंदर कर दोगे? दरियाओं का रास्ता रोका है किसी ने? दरिया अपना रास्ता खुद बनाते हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं, ये सुन ले बीजेपी वाले, ध्यान से सुन ले कि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएं, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएं। आंधियों को कहो अपनी औकात में रहें। हुण इत्थे बीजेपी इत्थे थोड़े 2-4 बीजेपी वाले भी आए होणगे, आउंदे हैं, कोई गल नहीं, आ जान दो, अपने ही हो भी, क्योंकि उनके आका उनको भेजते हैं कि देखो आज केजरीवाल का वो है, वहां बताना क्या 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 बोला था उन्होंने, तो ये भी बताना कि कितना रश था, और ये भी बताना नारे लग रहे थे तो कितनी जोर से लग रहे थे। अब रश तो पता चल जाएगा कि कुर्सियां भरी हुई थी पूरी, ये तो टीवी पे भी चल रहा होगा, लेकिन नारे कितनी जोर से लग रहे थे। जब ये पूछेंगे, जब यो नारे पूछे ना, जब वो अपने उनके आका ये पूछे आज शाम को कि अरविंद केजरीवाल पंचकुला में आए थे, तो नारे कितनी जोर से लग रहे थे। वो नारे उनको बताना ना पड़े, बस उनको ये कहलवा देना, इतनी जोर से नारा लगाना है, उनको ये कहने पर मजबूर कर देना, सर पूछने की क्या जरूरत है, आपके घर पे भी तो सुने ही होंगे, तो यही तो घर हैं, आसपास ही तो घर हैं, मेरे तो पड़ोसी हैं, यही तो है, ये लेक के पार उनके घर हैं। तो फिर वहां तक आवाज तो पहुंचे, दोनों हाथ ऊपर उठाकर इनकलाब, थोड़ा और इनकलाब, भारत माता की वंदे, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने इतना प्यार से सत्कार से मुझे सुना, बहुत 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 धन्यवाद और बहुत बहुत मेहरबानी हमारे नेता भगवंत मान जी का, जो उन्होंने आज ये जोश और ये ऊर्जा भरी। मैं अब हमारे मुख्य जो हमारे अतिथि भी हैं, हमारे वक्ता भी हैं, जिन्हें सुनने के लिए हम बैठे हैं, अरविंद केजरीवाल जी को अब मंच पे मैं आमंत्रित करती हूं कि वो आए और आप सबको संबंधित करें। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। मंच पे मौजूद मेरे भाई और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब, हमारे राज्यसभा के सांसद और हरियाणा के अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी, राज्यसभा के सांसद संदीप पाठक जी, अशोक तंवर जी,
अनुराग ढांडा जी, चित्रा जी, हरियाणा प्रदेश की सभी लीडरशिप और हरियाणा के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरी राम राम। I love you too. आज से हरियाणा प्रदेश में बिजली आंदोलन का आगाज किया जा रहा है, उसकी शुरुआत की जा रही है। बिजली आंदोलन क्यों शुरू करना पड़ा, आप सब लोग जानते हो। मैं खुद हरियाणा का रहने वाला, हरियाणा में पैदा हुआ, बहुत सारे रिश्तेदारियां, बहुत सारे दोस्त यार, तो हरियाणा से बहुत लोग आते रहते हैं मेरे पास। उन लोगों से जब चर्चा होती थी तो उन्होंने बताया कि इस वक्त हरियाणा के अंदर बिजली की इतनी बड़ी समस्या है, इतनी बड़ी समस्या है। अभी सुशील गुप्ता जी ने अपने उद्बोधन में कई सारी समस्याओं की चर्चा की, उन सबका आने वाले समय में एक एक करके सब बातें उठाएंगे, लेकिन आज बिजली की बात करूंगा केवल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिजली के पावर कट लगते हैं कि नहीं लगते? कोई कहता है 6 घंटे के लगते हैं। अच्छा, ये अभी बता रहे थे ये जो बिजली गई थी अभी ये जनरेटर से चल रहा है, बिजली आई नहीं है अभी। कोई कहता है 8 घंटे के लगते हैं। मैंने भी एक बीजेपी का कोई नेता, उसने ट्वीट किया अभी थोड़े दिन पहले, उसने कहा मैं दिल्ली से गुड़गांव शिफ्ट हुआ हूं और यहां पे 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट लग रहे हैं। दिल्ली में 1 मिनट बिजली नहीं जाया करती थी। तो बीजेपी वाले भी मानते हैं कि दिल्ली में बिजली नहीं जाती और गुड़गांव में 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट लगते हैं। तो पावर कट लगते हैं कि नहीं लगते? बिजली के बिल ज्यादा आते हैं कि नहीं आते? हाँ, ये भी मैं, नॉन एनर्जी चार्जेस, ऐसे कुछ सरचार्ज, नॉन एनर्जी चार्ज, पता नहीं क्या क्या चार्ज लगा रखे हैं। बताइए। तो बिजली के बिल, मेरे को कोई बता रहा था 200 यूनिट बिजली अगर खपत करो तो 1200-1300 रुपए का बिल आता है। दिल्ली में 0 बिल आता है 200 यूनिट इस्तेमाल करो तो। मेरे को कोई बता रहा था कि 300 यूनिट इस्तेमाल करो तो 1700-1800 रुपए का बिल आता है। बताओ, पंजाब में 300 यूनिट इस्तेमाल करो तो भगवंत मान साहब ने 0 का रखा है बिजली का बिल। और बताते हैं, अभी जैसे अम्मा बता रही थी वहां पे 1,40,000, उनकी आप शक्ल देखो, इतनी गरीब अम्मा बता रही है, एक बल्ब, एक पंखा, उनकी लड़का हैंडीकैप्ड, विधवा औरत, 1,40,000 आ सकता है उनका बिल? नहीं आ सकता। फिर ऐसा लोगों के इतने गलत बिल बना रखे हैं, इतने गलत बिल बना रखे हैं इन्होंने कि लोग चक्कर काट रहे हैं, लोगों की चप्पलें घिस गई, जूते घिस गए, बिजली दफ्तर के चक्कर काट काट के। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? और गलत बिल भेज देंगे, उसको ठीक नहीं करेंगे, और जब ठीक नहीं करेंगे कहेंगे भरो, और भर सकते नहीं हम, फिर आके बिजली का कनेक्शन काट के चले जाएंगे। है तो होता है कि नहीं होता? फिर आपका आके बिजली का कनेक्शन काट के चले जाएंगे, बिजली बिना गुजारा नहीं है। जब वो कनेक्शन काट के जाते हैं तो फिर चोरी से एक तार डालनी पड़ती है, फिर चोरी का केस बना देते हैं।